नमस्ते एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो उसके लिए पहले से ही 4 से 5 तरीके हैं, लेकिन कोई भी तरीका डायरेक्ट नहीं है, सारे इनडायरेक्ट तरीके हैं। जैसे कि आप दिखा सकते हो कि मैं रेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ और उस हिसाब से आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन इन तरीकों में से भी 2 से 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे आप फ्री में पैसे ट्रांसफर कर पाओगे, लेकिन वो तरीके डायरेक्ट तरीके नहीं है, वो भी इनडायरेक्ट है। लेकिन क्या होगा अगर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि हमने एक ऐसा सीक्रेट तरीका ढूंढ के निकाला है जिसकी मदद से आप फ्री में क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, और वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना कि ये उतना भी आसान नहीं है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। अब देखिए, सबसे आसान तरीका तो यही है कि जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है उस बैंक के कस्टमर केयर को फोन करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे इतने अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। अब कंडीशन बस एक ही है कि आपके क्रेडिट कार्ड में उतना बैलेंस होना चाहिए, और कई सारी बैंक्स ये ऑप्शन आपको उनके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी देती है। अगर आप देखोगे तो ऐड मनी के ऑप्शन पे क्लिक करके वहां पर आपको बस क्रेडिट कार्ड चूज कर लेना है। वैसे तो ये तरीका काफी अच्छा है और फास्ट भी है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम ऐसा है कि बैंक आपको 3 से 4% का ब्याज लगा सकती है। जो भी अमाउंट आप ट्रांसफर करने वाले हो उसके ऊपर आपको 3 से 4% का ब्याज लगा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बैंक्स के चार्जेस भी बता देता हूं ताकि उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई के अंदर आपको 2% के चार्जेस लगते हैं बैलेंस ट्रांसफर अमाउंट के ऊपर, या फिर 199 रुपए की फीस लगेगी। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपको लगेगा। उसके बाद आता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अंदर भी आपको 1.50% की फीस लगती है, या फिर 250 रुपए। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो लगेगा। उसके बाद एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो 1.10% की आपको फीस लगती है, और अगर वहीं पर आईसीआईसी की बात करें तो 1.25% की फीस आपको लगती है। लेकिन एक मिनट, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। ये जो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है ये एक समय के लिए किया जाता है, जैसे कि 3 महीने 6 महीने। लेकिन अगर उस पीरियड से पहले आप पैसे ट्रांसफर कर देते हो, यानी कि उस पीरियड से पहले ही आप बैंक क्रेडिट कार्ड में पैसे वापस भर दोगे, तो आपको एक प्री पेमेंट के चार्जेस लगते हैं जो कि 2 से 4% होते हैं। तो मोटा मोटी देखें तो ये तरीका आपको काफी महंगा पड़ सकता है। अब अगला पर्याय आता है थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल करना, और इसके ऊपर आपको यूट्यूब पर काफी सारे वीडियोस पहले से ही मिल जाएंगे। तो थर्ड पार्टी एप्स आपको बताए जाते हैं वो होते हैं पेज़ैप, मोबीक्विक, बजाज पे वॉलेट, स्नैप पे, धनी पे, भारत नेक्स्ट, ओमनी वगैरह वगैरह। अब यार ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन आरबीआई इन सारी चीजों को पॉजिटिवली नहीं देखता है। आरबीआई के नजर में ये जो सारे खर्चे है वो यूजर खुद मैन्युफैक्चर करता है। इसका मतलब ये जो खर्चे है वो जेन्युइन ट्रांजैक्शंस नहीं है, और इसीलिए आरबीआई ने इसके खिलाफ 2024 में एक नोटिफिकेशन भी निकाला था। फरवरी 2024 में आरबीआई ने जो बिजनेस पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके ऊपर बैन लगाया था, जिसके कारण जो एप्स है पेमेंट या फिर भारत नेक्स्ट, इनके ऊपर अच्छा खासा परिणाम हुआ था। फिर उसके बाद कुछ दिन पहले जो ट्यूशन फीस और रेंट ट्रांसफर है इनके ऊपर भी आरबीआई ने रोक लगा दी थी, जिसके कारण जो क्रेड और नो ब्रोकर ऐप है इनके ऊपर अच्छा खासा परिणाम हमें देखने को मिला था। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि जो यूजर्स है वो इन सब तरीकों को आजमाना नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इनके अंदर भी क्या चार्जेस लगेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर बात करें पेज़ैप की तो उसके अंदर आपको 2.65% लगेगा। उसके बाद अगर बात करें मोबीक्विक की तो उसके अंदर आपको कुछ तकरीबन 2% के आसपास, नहीं 3% के आसपास आपको ब्याज लगेगा। उसके बाद अगर बात करें बजाज पे की तो 2% लगेगा। उसके बाद अगर बात करें धनी पे की तो उसके अंदर भी आपको 2% लगेगा। और अगर बात करें स्नैप पे, भारत नेक्स्ट की, तो उसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट वेरी कर जाता है। निर्भर करता है कि आपका अमाउंट कितना है, या फिर आप कितने टेनर के लिए, यानी कितने समय के लिए आप पैसे ले रहे हो। लेकिन फिर भी 0.99% से लेके 3.5% तक लग सकता है प्लस जीएसटी। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो इस मेथड के अंदर भी आपको 2 से 3% का चार्ज लग रहा है। हो सकता है आगे आने वाले समय में मार्केट में कोई नया ऐप आ जाए जो कि आपको 0% पे ये सर्विसेज ऑफर करे, लेकिन मुझे पता है कि आगे जाके वो भी आपसे चार्जेस लेना शुरू ही कर देंगे, क्योंकि एक समय तक ही बिजनेस में लॉस वो सह सकते हैं, उसके बाद हमेशा कोई लॉस में बिजनेस नहीं करेगा। तो यार जो पहला तरीका हमने देखा उसके अंदर आपको 3 से 4% का ब्याज लग रहा है, और जो दूसरा तरीका है वो आरबीआई की नजर में उतना अच्छा है भी नहीं, और उसके अंदर भी आपको 2 से 3% का चार्ज लग रहा है। तो अब 1 से 2 इनडायरेक्ट तरीके हैं जहां पर आप रेड जिराफ की मदद से क्रेडिट कार्ड को लेके रेंट पेमेंट करते हो, या फिर आप निवेश करते हो एनपीएस के अंदर। इन दोनों तरीकों में आपको ब्याज तो लगता है, लेकिन एक तरीके से आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स इतने मिल जाते हैं तो वो नो कॉस्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन एक डिस्क्लेमर ऐसा है कि जो एनपीएस वाला तरीका मैंने आपको बताया जहां पर क्रेडिट कार्ड से एनपीएस में निवेश करते हो, उसको हाल ही में आरबीआई ने बैन करके रखा हुआ है। इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है, और वो है रेंट ट्रांसफर का। लेकिन अगर आपको याद होगा तो वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि एक तरीका है, सीक्रेट तरीका जो हमने ढूंढ के निकाला है, जिसकी मदद से आप फ्री में ये सब ट्रांसफर कर सकते हो, और वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। अब आपको लग रहा हो कि ये तरीका मैंने ढूंढ के निकाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तरीका बी किफायती कम्युनिटी के अंदर एक मेंबर है, उन्होंने ढूंढ के निकाला है, और वो खुद इसको इस्तेमाल भी करते हैं। अब आपको लग रहा हो कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको वो थ्रेड भी दिखा देता हूँ जहां पर ये सारे डिस्कशन हुआ था। अब सबसे पहले गूगल पे बी किफायती टाइप करके मैं कम्युनिटी पे आ गया।
वहां पर आते ही मैंने सर्च किया क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर, और आप देख सकते हो मेरे सवाल से जुड़ा हुआ तीसरा ही थ्रेड मुझे मिल गया। अब इसको बुकमार्क करके जो मेंबर है उसको वो बुकमार्क कर सकते हैं, और जो थ्रेड की सारी अपडेट्स है वो उनके मेल पे आ जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी मेंबर ने पहले से पूछ रखा है कि कोई ऐसा तरीका है क्या जहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल ना करते हुए या फिर बिना किसी चार्जेस के क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लूसीफेरस नाम का जो मेंबर है उसने आंसर दिया है, और उन्होंने कहा भी है कि मैं इस तरीके को खुद इस्तेमाल करता हूँ। तो वो अपने ही बैंक का CBDC ऐप इस्तेमाल करके पैसे लोड करते हैं रुपए क्रेडिट कार्ड की मदद से, और फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है उसी बैंक के अंदर आपका सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए। तो चलिए इस मेथड को एकदम डिटेल में देखते हैं। तो अब आपको सबसे पहले अपने बैंक की CBDC ऐप डाउनलोड कर लेनी है। CBDC का मतलब होता है डिजिटल रूपी, और लगभग सारे बैंक्स ने अपना ये डिजिटल वॉलेट लॉन्च कर दिया है जहां पर हम ये CBDC या फिर डिजिटल रूपी को स्टोर कर सकते हैं। और जैसे हम UPI इस्तेमाल करते हैं वैसे आप CBDC को इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके। तो अभी ये जो सारे बैंक के डिजिटल वॉलेट्स है इनमें खास फीचर ऐसा होता है कि इनको आप रिचार्ज करवा सकते हो अपने रुपे क्रेडिट कार्ड की मदद से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। लेकिन ये सब करने से पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि अपना जो रुपे क्रेडिट कार्ड है वो आपकी UPI ऐप से लिंक होना चाहिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। अब ये सब आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने HDFC का डिजिटल वॉलेट लिया है, लेकिन आप अपने अकाउंट में भी कर सकते हो, अपने डिजिटल वॉलेट में भी कर सकते हो, प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं मेन स्क्रीन के ऊपर डिजिटल वॉलेट के। यहाँ पर आपको दिखाई देगा लोड मनी का ऑप्शन, वहां पर आपको क्लिक करना है और जितना भी अमाउंट आपको ऐड करना है वो लिख देना है, और जिस भी डिनोमिनेशन में करना है वो भी लिख देना है। फिर उसके बाद आपको दो पर्याय मिलते हैं, या तो आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसे ऐड कर सकते हो जो कि सेम बैंक अकाउंट में है, या फिर आप UPI से भी कर सकते हो। अब जैसे ही आप UPI को सिलेक्ट करोगे, जो भी UPI ऐप आपका फोन के अंदर है वो आपको वहां पर दिखाई देगा। अब बस आपका जो रुपे क्रेडिट कार्ड है वो UPI ऐप से लिंक होना चाहिए, और उसके बाद एकदम आसानी से आप अपने UPI सिलेक्ट करके पैसे ऐड कर लोगे, और आपके रुपे क्रेडिट कार्ड से जो पैसे हैं वो कट जाएंगे। तो इस तरीके से एकदम फ्री में आपके रुपे क्रेडिट कार्ड से आपके डिजिटल वॉलेट में पैसा आ जाएगा। तो अब आप अपने पैसे को डिजिटल वॉलेट से अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, वो भी एकदम फ्री में। बस इन दो स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने रुपे क्रेडिट कार्ड से पैसे लग सकते हो डिजिटल वॉलेट में, और डिजिटल वॉलेट से अपने सेविंग अकाउंट में, वो भी इंस्टेंटली और बिना किसी चार्जेस के। अब ये तरीका कब तक चलेगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो सरकार है रुपे, CBDC और UPI इन तीनों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कुछ समय तक ये चलना चाहिए। तो अगर आपको भी ऐसी और तरीके जानने हैं जो सीक्रेट तरीके हैं, तो आप भी किफायती के कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन जरूर करना। वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट्स में जरूर पूछना। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।